बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जब काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी उस समय बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये आरोप था कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से किए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है। हालांकि मैंने आप सभी को सूचित किया था कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है या फिर प्रोविजनल ओरिएंटेशन लेटर है। बाद में इसकी जाँच होगी, 2 साल तक इनको औपबंधिक स्तर पर ही रखा जाएगा। 2 साल के बाद ही इनको परमानेंट नियुक्ति पत्र दी जाएगी। इन 2 साल के दौरान लगातार इनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती रहेगी। स्क्रीन पर आप एक नोटिस देख पा रहे होंगे जो कि औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है 1 नवंबर 2023 को। स्क्रीन पर देखिए, टोटल 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको शुरुआती दौर में ही इनके डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है और इनका जो भी अपॉइंटमेंट था उसको कैंसिल कर दिया गया। देखिए, 26 अक्टूबर के द्वारा गठित जांच समिति के जांच के क्रम में निम्नांकित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र दस्तावेज विज्ञापन के आलोक में उक्त पद के लिए अयोग्य पाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोकने की अनुशंसा की गई है। यहाँ पर देख लीजिए, पहले कैंडिडेट का क्यों रोका गया है, क्योंकि इनके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं था। दूसरे कैंडिडेट के पास भी सीटेट उत्तीर्ण नहीं था, इसके बाद से डीएलएड प्रमाण पत्र नहीं था। इतने बंदों का रोका गया। तो सभी स्तर के शिक्षक, देखिए 9 तक तो आपका प्राइमरी का था, उसके बाद से आगे का देखेंगे तो 9, 10 यानी टीजीटी का, आगे का देखेंगे तो 11, 12 यानी पीजीटी का है। और किसके लिए क्यों रोका गया है सब कुछ यहाँ पर कारण लिखे गए हैं। ये तो सिर्फ अभी ऊपर ऊपर जांच हो रही है। ऊपर ऊपर कहने का मतलब कि नोटिफिकेशन के हिसाब से सारी एलिजिबिलिटी आप रखते हैं अथवा नहीं, उसके हिसाब से ये जांच की गई है। अभी इनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना बाकी है। जैसे कि जिस भी बोर्ड से, जिस भी इंस्टीट्यूशन से, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने जो भी कोर्स कंप्लीट किया है वो एक्चुअल है या नहीं, इसकी जांच होना बाकी है। इसके लिए 2 साल का समय लगेगा और इन 2 साल में लगातार उनकी जांच होती रहेगी। और अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट के बेस पर गया हुआ है तो निश्चित तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही होगी, उनका सैलरी रिकवरी तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उनको डिबार कर दिया जाएगा आने वाले 5 साल के लिए बीपीएससी की परीक्षा से। तो निश्चित तौर पर कार्रवाइयाँ होती हैं और हो भी रही हैं। इन सभी जो शुरुआती रुझान से पद खाली हो रहे हैं, अगर राज्य सरकार चाहे तो इसके संबंध में सेकंड मेरिट लिस्ट निकाल सकती है, जिसके संबंध में बीपीएससी आयोग ने पहले ही कहा था कि हम लगातार कम्युनिकेशन कर रहे हैं शिक्षा विभाग से और इसके संबंध में हमें पत्र भी प्राप्त हुआ है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग और बीपीएससी इन सभी मामलों में क्या कुछ फैसला लेती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।